अगर हमारे अंदर निष्ठा आ गई तो निष्ठा का स्तर ऐसा आएगा कि व्यक्ति के अंदर निवृत्ति आ जाएगी, उसके अंदर छोटी मोटी हैबिट्स जो हैं उसकी वो बंद हो जाएंगी, जिनके कारण उसे लगता था कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, और उसमें फिर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। किसके प्रति? पहले रुचि आएगी डिवोशनल प्रैक्टिस, साधना के प्रति रुचि होगी, जप करने में रुचि, ग्रंथ पढ़ने में रुचि, ग्रंथ का प्रचार करने में रुचि, संकीर्तन के लिए रुचि। संकीर्तन में आप देखिए भक्त, कितने भक्त वो संकीर्तन निकले तो जाते हैं बहुत। जिसकी सेवा होगी मृदंग बजाने की वो जाएगा, जिसकी कीर्तन की होगी वो जाएगा, जिसकी प्रसाद वितरण की वो जाएगा, बाकी संसार के लोग भीड़ वाले आएंगे। लेकिन और बाकी भक्त जो है वो कहेगा मेरी तो कोई सेवा ही नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं बैठ जाता हूँ, रेस्ट कर लूंगा थोड़ा, तुम लोग घूम आओ। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा? ये कौन सा आंदोलन है? यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो संकीर्तन में सारे भक्तों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहीं भी संकीर्तन हो, जोर जोर से उत्साह पूर्वक संकीर्तन में नृत्य करना चाहिए। जितना पसीना निकलेगा उतना ईगो बाहर आ जाएगा, उतना अहंकार खत्म होगा, उतनी विनम्रता आएगी। जब हमारे भगवान नाच सकते हैं और भक्त नहीं नाच रहा, भक्त कह रहा है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, इसमें दिक्कत। हो सकता है किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो, लेकिन अगर जेन्युइनली आप बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं है तो थोड़ा थोड़ा तो इतना तो हिल ही सकते हैं। प्रभुपाद जी की वीडियो देखी आपने? 75 साल की उम्र में प्रभुपाद जी महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए अंग्रेज भक्त में जब प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं, स्कॉटलैंड पुलिस ने बोला कि जब स्वामी जी आपकी यात्रा निकलती है और अंग्रेजों का भी यात्रा निकलती है, तो अंग्रेजों की जो यात्रा निकलती है उस यात्रा में क्या होता है, चर्च के लोग निकालते हैं लेकिन उसमें बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ट्रैफिक जैम। लेकिन आप जब यात्रा निकालते हैं अपने जगन्नाथ जी की तो इतनी सहूलियत से निकलती है, बहुत बढ़िया। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है फिर आप सब लोग आइए, कल यात्रा है। सब लोग आए। अब इस बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी रथ पर थे, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। प्रभुपाद जी में जोश आ गया, प्रभुपाद जी नीचे उतर आए रथ से और रथ यात्रा चल रही, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रभुपाद जी को भक्त देख रहे हैं और मृदंग चल रहा है, धीरे धीरे भक्त चल रहा है कीर्तन करते हुए। तो बीच में प्रभुपाद जी ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। जैसे प्रभुपाद के हाथ आते हैं लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पूरा डिस्टर्बेंस हो गया ट्रैफिक के अंदर। तो पुलिस कह रही है क्या हो रहा है? तो एक भक्त को बोला जाकर स्वामी जी को अपने हाथ नीचे कर ले। तो आकर उन्होंने, अब बोले कैसे प्रभुपाद जी को? तो प्रभुपाद जी को बहुत देर तक बार बार ऐसा जब होता रहा तो पुलिस के कहने पर प्रभुपाद जी के पास आया और ऐसे पीछे स्पर्श किया डिवोटी ने। प्रभुपाद ने ऐसे देखा तो प्रभुपाद आपके ऐसे करने से ऐसा नीचे कर लिया, भक्त के कहने पर मान लिया प्रभुपाद जी ने और चल दिए। 2 मिनट चले, फिर धीरे से हरि बोल हरि बोल। तो उत्साह जिसको होगा ना वो पुलिस की सुनेगा, वो किसी की सुनेगा। गोपियां अबला स्त्री थी, लेकिन उनके अंदर जब निष्ठा उत्पन्न हो गई कृष्ण की वेणु सुनकर के, वो अबला स्त्री, अबला यानी कि एक दुर्बल स्त्री। और ब्राह्मण जो होते थे मथुरा के, हम भी वहीं से आते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण बड़े पहलवान होते थे वो लोग। और व्रज केसरी, व्रज के अंदर केसरी बनते थे, हिंद केसरी भी बने कुछ लिखा ब्राह्मण लोग, और बड़ा दूध पीते थे, बादाम खाते थे और शक्तिशाली बनते थे। ऐसे ऐसे शक्तिशाली ब्राह्मणों ने उन स्त्रियों को पकड़ लिया है ना, ब्राह्मण पत्नियों को, कि नहीं जाओगी तुम रात्रि काल में कृष्ण से मिलने के लिए। लेकिन वो देख रहे हैं कि ऐसे उनकी वो छूटती जा रही है पकड़, पहलवान पकड़ने पर अबला स्त्री की छूट रही है। क्या चीज, कौन सी शक्ति थी अबला के पास? कौन सी शक्ति थी कि उसको एक पहलवान व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहा? निष्ठा। निष्ठा आ गई, फिर आप ये नहीं कहेंगे प्रभु जी मैं आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा घर में प्रॉब्लम था प्रभु जी। वो प्रॉब्लम का मतलब है कि अभी निष्ठा, तुम प्रॉब्लम छोड़कर यहां आओ तो फिर देखो पीछे प्रॉब्लम ठाकुर जी संभालते कि नहीं संभालते। लेकिन लगेगा हाँ मेरे लिए संभालेंगे, मैं हुई कौन, फिर माला क्यों कर रहे हो? भगवान नहीं है क्या उसके अंदर? हमें ही लगता है ऐसा कि प्रहलाद के लिए आते होंगे, ये सब कहानी किससे हैं, इतिहास पढ़ना हो गया, फिर तो भागवत पढ़ना, इतिहास हिस्ट्री, ऐसा हुआ था लेकिन अब नहीं होता। महात्मा गांधी उस समय आंदोलन किए थे, आज कहां है? खाली नोट पे ही तो है। आने वाले काल में जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, और अभी तो फोटो भी बदलने वाला है, उसमें कई लोग कह रहे राम जी का आएगा, कोई कह रहा अब मोदी जी का आएगा, फोटो चेंज हो जाएगा। किसी ने एक वो भेजा था मुझे एक पोस्टर, उसमें मोदी जी महात्मा गांधी की गोदी में लेटे थे। तो महात्मा गांधी जी ने उनसे पूछा कि इतनी मेहनत क्यों करता है, ना खुद सोता है ना किसी को सोने देता है। तो किसी ने ऐसी हुई
विनोद में, मजाक में से कहा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि बापू बस इतनी इच्छा है कि तेरी जगह अपना फोटो भी आए। तो बहुत अच्छे नेता हैं जिन्होंने राम जी की स्थापना करी और हम सबके लिए प्रभु राम का मंदिर जो इतने समय से स्ट्रगल था वो लेकर आए हैं। पूरे विश्व में राम भक्ति का प्रचार हो रहा है, यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी वीडियो बना रहे हैं, श्री राम जी के भजन गा रहे हैं, है ना, हैशटैग राम लगाओ तो चलता है। तो इस समय राम जी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, तो अच्छी बात है ये। तो हम ऐसे ही नेता चाहिए, वेन जैसे नेता नहीं चाहिए जो हम सब कुछ वेन में कर देते हैं। तो ये जो निष्ठा आई उन गोपियों के अंदर, वेणु सुनकर के फिर ऐसी भागी हैं, फिर उन अबला स्त्रियों को कोई पकड़ थोड़ी पाया, वो अबला सबला बन गई निष्ठा के कारण। तो वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत गंभीरता पूर्वक क्या करे, कृष्ण भक्ति। अत्यंत गंभीर, वैसी गंभीर शब्द होता है ग्रेव, उसमें अत्यंत और लगाया है, डेंस, इंटेंस भक्ति करनी है, रीडिंग करनी है। तो ये नहीं कि इतिहास पढ़ा, ऐसा होता होगा ध्रुव के साथ, प्रहलाद के साथ, हमारे साथ तो नहीं हो सकता, ना हम ध्रुव है ना प्रहलाद है, तो बनोगे नहीं इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। प्रयासरत तो रहो कम से कम, क्योंकि हमारी परंपरा के जो गुरु है, ये जो शिला प्रभुपाद है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अद्भुत परमहंस हैं जो कई कई युगों में कभी कभी प्रकट होते हैं। वो आए हैं और हम कहते हैं हम प्रभुपाद के बच्चे हैं। प्रभुपाद जी क्या कर दिए और बच्चा क्या कर रहा है खुद देखना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को भक्ति सिखा दिए जो लोग मलेच्छ थे, है ना, और हम किसी को भक्ति नहीं सिखा पाते, जो अच्छे लोग हैं उनको भी नहीं बता सकते, घबराते रहते हैं अंदर से। शेर के बच्चा कैसा होता है, तो प्रभुपाद जी के बच्चे कैसे होने चाहिए, प्रभुपाद जी से होने चाहिए। हम उनके से तत्व वेता तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरह प्रयासरत तो हो सकते हैं। खूब सेवा करनी चाहिए, खूब भाव रखना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। पहले साधना के प्रति निष्ठावान होंगे, तब फिर जाके प्रभु के प्रति निष्ठावान होंगे। पहले ग्रंथ के प्रति निष्ठावान होंगे, तब भगवान के प्रति निष्ठावान होंगे। जब वैदिक भक्ति करेंगे तब हो सकता है कि रागनों का भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.